जो पूर्ण रूप से पूर्णतया अनाथ हो गया है, तो उन बच्चों को महिला एवं जनक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। विश्व के विकसित देशों तक को भी इस महामारी ने घुटनों पर ला दिया है, लेकिन ऐसी आपदा में भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, अन्य देशों को भी इस संकट की घड़ी में सहायता प्रदान की है। उसी प्रकार स्वयं इस महामारी से संक्रमित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की प्रत्येक गतिविधि की स्वयं निगरानी की और लगातार मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से प्रदेश में इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। आज देश ही नहीं विश्व भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता उन बच्चों को लेकर रही है जो कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया या माँ बाप में से किसी एक को खो दिया, उन बच्चों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी की चिंता से हम सब अवगत हैं। अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से उनके भविष्य को संरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन को सदैव प्रेरित करते रहे हैं, जिसका परिणाम बच्चों के हित में बनी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की उन चिंताओं और संवेदनाओं का ही मूर्त रूप है। ये योजना प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई हो, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार प्रति माह 4,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्हें अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस योजना में शामिल बालिकाओं की शादी योग्य होने पर उनकी शादी के लिए एक मुश्त 1,01,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपने सुखद भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि प्रदेश के ऐसे प्रत्येक बच्चे को सरकार का संरक्षण और सहयोग प्राप्त हो। मुख्यमंत्री लोगों के माध्यम से शुभारंभ भी हो गया। जैसा कि अभी माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी ने आपको बताया था कि जिन बच्चों ने अपने अभिभावक खो दिए हैं उनको 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए। और इस तरह के 4,050 बच्चों को चिन्हित किया गया और आज 486 लाख की धनराशि इन 4,050 बच्चों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 12,000 रुपए 3 माह की अग्रिम राशि सबके खातों में जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस धनराशि को इन लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बटन दब गया। तालियों का आशीर्वाद दें इन बच्चों को जिनके खाते में 12,000 रुपए की धनराशि गई। सबसे पहले अभिज्ञान गुप्ता, स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग जिसमें शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार स्कूल बैग और चॉकलेट के साथ उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के आशीर्वाद के साथ तालियों में आशीर्वाद। स्कूल बैग, चॉकलेट, स्वीकृति पत्र, सुंदर भविष्य के आशीर्वाद के साथ अनुष्का अवस्थी सबसे छोटी बच्ची
स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट। उनके स्कूल बैग को संभालने के लिए कोई आ जाए जो बच्चे को ले जाए नीचे तक। जोरदार तालियों का आशीर्वाद दें। ये तालियां बच्चों को याद रहेंगी। मोहम्मद अतीब, ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद के साथ विदा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदया। इन सब की आंखों में हमारे देश के सपने हैं। उन्नति, उन्नति जीवन में उन्नति करे, ये आशीर्वाद है उसको। जिसका नाम ही उन्नति हो, उसे उन्नति करने से कौन रोक सकता है भला। जोरदार तालियां। देवीना साहू, ये भी छोटी बच्ची। बैग में स्टेशनरी है। अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है। लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। ये केवल भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति, जो दुनिया के अंदर बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा दुनिया में होती थी, उनकी स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है। अगर आप भारत और अमेरिका की ही तुलना करें, उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था भी की, लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, और उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल भेजना पड़ा था हमें NIB पुणे जांच के लिए।